प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रेरितों के काम, उसका 26 अध्याय 20 वचन। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम। मेरे प्रिय, यहाँ पर पवित्र प्रेरित पौलुस जब सुसमाचार सुना रहा था, तब रोमियों के द्वारा वह बंदीगृह में डाला गया और फेस्तुस और अग्रिप्पा के सामने वो पेश किया गया। और उस जगह पर बीते हुए समय में सुसमाचार किस तरह सुनाया, उस बात को, उस हिस्ट्री को यहाँ पर पौलुस बताते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। पवित्र प्रेरित पौलुस दमिश्क, यरूशलेम, सारे यहूदिया देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया। इस तरह की यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह सुसमाचार सुनाया। मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। मन फिराने के लिए परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। उस मन फिराओ के साथ साथ उस मन फिराओ का योग्य काम करने के लिए पवित्र प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है और उनके सुसमाचार में इस संदेश को दिया है। लोगों को परमेश्वर उद्धार तो देते हैं, लेकिन परमेश्वर यह चाहते हैं कि उस उद्धार के योग्य का काम करना है। जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुनकर उद्धार पाए हैं, वह उस उद्धार के योग्य काम करना है। यानी कि उस उद्धार के बाद परमेश्वर के भाता हुआ काम हमें करना है। मन फिराव के योग्य काम हमें करना है। हम किसी गलती से, पापों से हम छुटकारा पाए हैं, मन फिर गए हैं, दोबारा उस काम में हम नहीं फिरना है। मन फिराव के योग्य के काम हमारे अंदर होना चाहिए। हमें विश्वास के योग्य के काम को परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। परमेश्वर के भाता हुआ काम को हम करने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन से चाहता है। एक बार मन फिरा लिया और जो पाप की ज़िंदगी है उसी तरीके से हम जी रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदा हुआ। हमें मन फिराव के साथ साथ हमारा जीवन भी बदलना चाहिए, हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, हमारा सोच विचार भी बदलना चाहिए, हमारा बातचीत, हमारा ढंग, सारे विषय में बदलाव आना चाहिए। ज़रूर परमेश्वर बदला देता है, लेकिन उसको उसी में हमें डटे रहना है। मन फिराव का काम करना है। हमें पवित्र ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। जो आत्मिक जीवन में जो तरक्की है, उस तरक्की को हमें पाना है। एक बार हम उद्धार पा लिया और उस उद्धार के बाद हमें जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें बताया है, किस तरीके से हमें जीना है, उस तरीके जो परमेश्वर ने बताया है, उस तरीके के मुताबिक हमें जीना है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपे हैं, लेकिन वही पुराना ज़िंदगी में हम जीने से हम उद्धार नहीं पा सकते। हमें प्रभु यीशु के लिए जीना है। उद्धार का योग्य काम हमें करना है। मन फिराव का योग्य काम हमें करना है। मेरे प्रियो, मन फिराव का योग्य काम क्या है? पहले हम उद्धार पाने से पहले, मन फिराव करने से पहले, मन फिरने से पहले हम संसारिक जीवन में जैसे मन चाहा वैसे हम जी रहे थे। हम प्रभु यीशु को जाने हैं। प्रभु यीशु को जानने के बाद जब हम उद्धार पा लिया, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें जीना है। हमारा ज़िंदगी में, हमारा चाल चलन में बदलाव आना चाहिए, हमारा बातचीत में बदलाव आना चाहिए। उस मन फिराव का योग्य काम हमें करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा, अभिषेक करेगा, हमें सहायता करेगा, हमें चलाएगा। जो फालतू बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, हमारा जीवन से दूर करना है, जो कि परमेश्वर का खिलाफ है, जो हम पहले करते हुए आ रहे थे और छुटकारा पाए, उस चीज़ से हमें दूर रहना है और आत्मिक बातों में ध्यान देना है, परमेश्वर का वचन में ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है।
जब हम उद्धार पाते समय जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु से हमने प्रेम रखा, उस प्रेम को बढ़ाना है, उसी प्रेम में रहना है। आदि में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो प्यार था, प्रेम था, वह प्रेम हमेशा हमारा जीवन में होना चाहिए। आदि में जो वह सैक्रिफाइस करने का मन था, गुण था, प्रभु के लिए मैं कुछ भी करूँगा, तो वह गुण हमारे अंदर हमेशा के लिए रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं हमेशा चलता रहूँगा। इस तरह की हम डिसीजन लेकर हम मन फिराव किया है, सच्चा परमेश्वर माना है, प्रभु यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर करके हम माना है, उस बात पर हमें रहना है और हमें आगे बढ़ना है। तो आइए मेरे प्रियो, हम उद्धार जो पाए हैं, उस उद्धार का योग्य काम करने के लिए, दोबारा संसार में ना जाने के लिए, और उद्धार के कामों में यानी कि जो आत्मिक फल है हम पाने के लिए, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक पाने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए, उस सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, उस इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की योजना को हम पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मन फिराव का योग्य काम हम करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के ऐसे बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में हमें प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का आपके इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी देखा है, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह आपके वचन में कहा गया है परमेश्वर, जिस तरह पवित्र प्रेरित पौलुस ने कहा है, और आप जो चाहते हैं पिताजी, हम मन फिराव के योग्य काम हम करना चाहिए। पिता अनुग्रह देना, हमने उद्धार पाया है परमेश्वर, आपके लहू से हम पापों से छुटकारा पाया है परमेश्वर। उस छुटकारे के योग्य काम हम करना है। दोबारा बीते हुए दिनों में जो हमने पाप किया है, उस पाप में नहीं फिरना है परमेश्वर। आपके परमेश्वर अनंत जीवन की ओर हम चलना है, आपके साथ साथ हम चलना है परमेश्वर। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है परमेश्वर। प्रार्थना का जीवन हमारे अंदर देना, आपकी इच्छा को, आपकी योजना को हम जानना है, उस आपकी योजना को पूरा करना है, आपके राज्य के लिए हमें काम करना है पिता। जो आत्मिक बातें हैं हमें जानना है परमेश्वर, आपके अमूल्य वचन का गहराई को हम जानना है। अपना जीवन को आपके हाथों में समर्पित किए हैं परमेश्वर, उसी में हम डटे रहना है परमेश्वर। जब हम उद्धार पाए थे पिता, जब आपके ऊपर जो प्रेम था, आदि में जो प्रेम था परमेश्वर, वह हमारे अंदर होने पाए, वह प्रेम बढ़ने पाए परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी करने का वह मन हमारे अंदर रहने पाए परमेश्वर। पिताजी, आपके लिए अपना जीवन को सौंपे हैं परमेश्वर, उसी बात पर आप बने रहने पाएँ, और आपके पीछे हम चलने के लिए परमेश्वर अपने आप को सौंपे, उस कार्य को हम लगातार करने पाएँ और आगे बढ़ने पाएँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने पाएँ, आपका जो आत्मिक रहस्य को हम जानने पाएँ। पवित्र बाइबल में जो आपने जो कहा है, उस हर एक वचन का गहराई में जाने पाएँ, हर एक भेद को हम जानने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना, पवित्र आत्मा में चलाना परमेश्वर। संसारिक बातों में जो व्यर्थ बातें, उस चीज़ में हम नहीं मोड़ने पाएँ परमेश्वर। हम आपको देखकर आपके पीछे चलने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो मन फिराव की बातें, जो हमने मन फिराव किया है परमेश्वर, संसारिक जो पाप से हम आपकी ओर मन फिरा है पिता, उस मन फिराव का योग्य काम हम करने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को, इस ऑडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक का जीवन में, हृदय में कार्य करना, हर एक को संभालना परमेश्वर। आत्मिक उन्नति देना, आपके सेवकाई के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक का सीमाओं को बढ़ाना परमेश्वर।
आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर, आत्मिक गहराई में जाने पाएँ अनुग्रह देना पिता, आपके भेद को जानने पाएँ अनुग्रह देना। बाकी सारी बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आशीष के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।